नमस्कार, कार्यक्रम नजरिया में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सबरवाल। अभी तक जम्मू संभाग के लोगों को पिछली भारी बारिश का खौफ भूला भी नहीं था कि मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर में 5 से 7 अक्टूबर तक कई इलाकों में हैवी रेनफॉल और अपर रीचेस में स्नोफॉल का अलर्ट जारी किया है। इसके मद्देनजर श्री माता वैष्णो देवी यात्रा और मचेल माता यात्रा को 3 दिन के लिए स्थगित कर दिया गया है। ये कदम प्रिकॉशनरी मेजर के रूप में उठाया गया है और मौसम की गंभीरता को देखते हुए जरूरी भी है। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल उठता है, क्यों हर बार बड़ा हुआ हादसा होने के बाद ही अथॉरिटीज अपनी नींद से जागती हैं? क्यों अपने स्वार्थ या आर्थिक लाभ के लिए हजारों लाखों लोगों की जिंदगी खतरे में डाली जाती है? ये वही स्थिति है जिसे कहावत में कहा गया है कि सांप गुजर जाने के बाद लकीर पीटना। गौरतलब है कि जम्मू में बीते वर्षों में बारिश, क्लाउड बर्स्ट और लैंडस्लाइड ने आम जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया और कई लोगों की जानें भी गई। इस बार भी बारिश ने अपना रौद्र रूप दिखाया, जिसे लोग सालों याद रखेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तबाही का संकेत प्रकृति के बिगड़ते संतुलन का है और अगर अभी भी चेतावनी नहीं मानी गई तो परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं। मौसम खराब होने पर भारी बारिश की चेतावनी अक्सर हल्के में ली जाती है, जिसका खमियाजा पाडर किश्तवाड़ में मचेल माता यात्रा के दौरान भुगतना पड़ा। बादल फटने से बड़ा हादसा हुआ, कई कीमती जानें गई और कुछ अभी भी लापता है। श्री माता वैष्णो देवी मार्ग भी इससे अछूता नहीं रहा। यात्री मार्ग पर लैंडस्लाइड हुआ और कई लोग जान गंवाने की कगार पर आ गए, कईयों की जान चली गई। यहाँ श्राइन बोर्ड की गंभीर चूक सामने आती है। मौसम विभाग द्वारा लगातार जारी की जा रही चेतावनियों को अक्सर हल्के में लिया गया और इसका नतीजा न सिर्फ एक बल्कि कई बार लैंडस्लाइड के रूप में देखने को मिला। ऐसा प्रतीत होता है कि यात्राओं को जारी रखना केवल आर्थिक लाभ का लक्ष्य बन गया है, जबकि आम इंसान के जीवन का कोई महत्व नहीं है। जबकि देखा जाए तो श्राइन बोर्ड बड़ी संजीदगी से यात्रा को साल भर चलने के लिए और श्रद्धालुओं को आकर्षित करने के लिए ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मुहैया करवाने की कोशिश में जुटा रहता है, दावे करता है। लेकिन श्रद्धालुओं के जीवन को लेकर वो कितना संजीदा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वेदर अलर्ट के बाद भी यात्रा जारी रखी गई। यही नहीं, बोर्ड की संजीदगी का ऐसा उदाहरण पिछले साल भी देखने को मिला था, जब यात्रियों में भगदड़ मची और कई श्रद्धालुओं की जान चली गई थी। अब भले ही मौसम की चेतावनी को संजीदगी से लिया गया है और यात्रा को 3 दिन के लिए रद्द किया गया है, लेकिन ये संजीदगी कब तक कायम रहेगी, ये वक्त के साथ खत्म हो जाएगी, ये कह पाना मुश्किल है। या यूं कहें कि श्राइन बोर्ड को ये तय करना होगा कि उसके लिए श्रद्धालुओं की कीमती जीवन कितना जरूरी है या यात्रा को साल भर चलाना उसके लिए ज्यादा जरूरी है। कुछ ऐसा ही मचेल माता यात्रा के साथ भी हुआ। हालांकि वो श्राइन बोर्ड तो नहीं है वहां पर, लेकिन प्रशासन इस यात्रा का संचालन करता है। यहाँ पर भी श्रद्धालुओं को हर सुविधा मुहैया करवाने के दावे किए जाते हैं, लेकिन खराब मौसम में भी यात्रा को जारी रखा गया और कई कीमती जानें चली गई। क्या इसकी जिम्मेदारी कोई लेगा? भले ही ये यात्राएं हमारी आस्था से जुड़ी हुई हैं, लेकिन श्रद्धालुओं की जान से खिलवाड़ करने के अधिकार ना तो श्राइन बोर्ड के पास है और ना ही जिला प्रशासन के पास। खैर, ये तो बात हुई यात्राओं की। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे भी इस बारिश और लैंडस्लाइड से प्रभावित हुआ। कई हिस्से बह गए और आवाजाही ठप हो गई। खराब मौसम के कारण हाईवे अक्सर प्रभावित होता रहता है, लेकिन ये स्पष्ट संकेत है कि पहाड़ी क्षेत्रों का विकास और पर्यावरणीय संतुलन ध्यान में रखना कितना जरूरी है। अब इसके समाधान और सुझाव पर अगर हम गौर करें तो मौसम विभाग की चेतावनियों को गंभीरता से लेना और यात्रा स्थगित करने का निर्णय समय पर लेना, श्राइन बोर्ड और प्रशासन को यात्राओं के संचालन में सुरक्षा प्राथमिकता बनानी चाहिए। केवल आर्थिक लाभ नहीं, लैंडस्लाइड और बारिश प्रभावित क्षेत्रों में आपातकालीन यानी रिस्पांस टीम्स की तैनाती, हाईवे और पहाड़ी इलाकों में ढांचागत सुधार और उचित ड्रेनेज सिस्टम की स्थापना, लोगों को मौसम अलर्ट और सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक करते रहना। अब समय आ गया है कि हम केवल हादसे के बाद प्रतिक्रिया देने की आदत छोड़ें और प्रोएक्टिव तरीके से सुरक्षा और बचाव के उपाय अपनाएं, वरना प्राकृतिक आपदा के रौद्र रूप से बचना बेहद मुश्किल हो जाएगा। फिलहाल आज कार्यक्रम नजरिया में बस इतना ही। कल फिर से हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक आप देखते रहिए जेके अपडेट। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।